वेलकम टू एसओई अपडेट। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल सके और सभी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है 30 तारीख का, यानी कल ही आया हुआ था, जो कि ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026 रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी बच्चे 2025 से 2026 के विद्यार्थी हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, जो 2025-26 सेशन के विद्यार्थी हैं और उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था और उसमें जो है पास नहीं कर पाए हैं, या फिर आप पास कर गए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी और में भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं किसी और सब्जेक्ट में, तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया हुआ है। और क्या क्या सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं वो भी मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, बात तो समझ गए किस लिए नोटिस है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो भी कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस फॉर कैंडिडेट्स अपेयर फॉर फर्स्ट टाइम इन क्लास 12 देयर रिजल्ट इज कंपार्टमेंटल। तो जो कंपार्टमेंट में रिजल्ट आपका आया हुआ वो फर्स्ट चांस के लिए फर्स्ट टाइम में आपको ये मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 बार 3 बार नहीं पास हो पाए हैं या फिर उनके लिए है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैंडिडेट पास आफ्टर रिप्लेसमेंट इन ऑफ सब्जेक्ट इन मेन एग्जामिनेशन। जो मेन एग्जामिनेशन आप दिए थे और उसमें आप पास भी हो चुका है, बट आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो अपने परफॉर्मेंस में, तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट में जो आपका मेन एग्जाम में था। अगला है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन वन सब्जेक्ट इन क्लास 12 हु पास्ड इन मेन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ परमिशेबल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है यहाँ पे परमिशन दिया गया, उस सब्जेक्ट का लिस्ट भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ध्यान रखिएगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। एंड अब मैं आती हूँ यहाँ पे आपको शेड्यूल दिखा रही हूँ कि फ़ी आपको कितना पे करना है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। यहाँ देखिए, जो स्कूल इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो भी स्कूल्स है उसके लिए 320 रुपीज़ लगेगा पर सब्जेक्ट। एंड स्कूल इन नेपाल, स्कूल इन नेपाल में क्या है देखिए, यहाँ पे 1100 रुपये लगेगा पर सब्जेक्ट। यानी आप जितने सब्जेक्ट आपका छूट गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मार्क्स नहीं आया हुआ है, तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको, अगर स्कूल इंडिया के अंदर है तो 320 रुपये लगेंगे, अगर नेपाल में है तो 1100 लगेंगे, और स्कूल आउटसाइड इंडिया है तो 2200 रुपये आपको पर सब्जेक्ट लगेंगे। अब सबमिशन का, ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट है आपका 30 जून 2026 से लेकर 8 जुलाई 2026 तक, यानी कि आपके पास 8 डेज का समय है। तो इसी के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपकी सुनवाई नहीं होगी, यानी कि आप फिर भर नहीं पाओगे अगर इस डेट के अंदर आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो तो पेमेंट का लास्ट डेट भी आपका 8/7 यानी कि 8 जुलाई तक ही है। जो पेमेंट का मेथड है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे इन इंडिया है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अगर फॉरेन में है तो अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कोई चालान वगैरह से काम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो चालान पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी चालान एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। यहाँ पेमेंट का जो मोड है वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपको इस्तेमाल करना है। और जो आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको चालान वगैरह सारा चीज़ जो भी फॉर्म भरे रजिस्ट्रेशन किए हैं उसको आपको लेना है। ऐसा नहीं कि वहीं कैफ़े में ही आप छोड़ दिए या फिर कहीं भी चलो आप सेव नहीं किया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उसका प्रूफ आपको रखना है। अब आते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ द परमिशिबल सब्जेक्ट यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2026 में क्या है। यहाँ देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करते हुए दिखा रही हूँ, अच्छा से आप देख लीजिए अपना अपना सब्जेक्ट विथ कोड। यहाँ देखिए, देख सकते हैं। तो आप रिप्लेसमेंट के तौर पर भी अगर देना चाहें तो आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं और अच्छा
उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस फी आपको लगेंगे सब्जेक्ट वाइज, जितने सब्जेक्ट लेंगे पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मैं बता ही दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए। बाकी कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।